ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गहतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। 15 जून 2025 दिन रविवार। इस दिन प्रातःकाल भगवान सूर्य नारायण अपनी वर्तमान राशि वृषभ राशि से निकलकर बुध देवता की राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर वह 16 जुलाई तक रहेंगे। उसके पश्चात चंद्रदेव की राशि कर्क राशि में शाम को प्रवेश कर जाएंगे। जो ये मिथुन संक्रांति है, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। रविवार के दिन जो भी संक्रांति होती है, उस दिन दान पुण्य, व्रत अनुष्ठान और पूजा पाठ का विशेष महत्व माना गया है। और मिथुन राशि बुध देवता की राशि है, और ग्रहों के राजा जब युवराज की राशि में आएंगे तो निसंदेह इसका 12 राशियों पर एक गहरा प्रभाव पड़ेगा। आज के राशिफल के कार्यक्रम में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि संपूर्ण 12 राशियों पर सूर्य राशि परिवर्तन का इस संक्रांति का क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ आपके उपाय की भी चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि भविष्य में भी आपको ज्योतिष, राशिफल और धर्म अध्यात्म संबंधित जो भी जानकारी है वो प्राप्त हो सके। और अब आप डेली टिप्स प्राप्त करने के लिए, एस्ट्रो टिप्स प्राप्त करने के लिए हमारे मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि के लिए सूर्य भगवान उनके पंचमेश होते हैं और वर्तमान में उनके पराक्रम भाव में गोचर करेंगे, जहां से वह उनके भाग्य भाव पर दृष्टि रखेंगे। देखिए, बहुत ही अच्छा संयोग है। इस समय आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा। जो लोग कम्युनिकेशन के फील्ड में है या मीडिया से रिलेटेड फील्ड में है, यूट्यूब से रिलेटेड फील्ड में है, उनको तरक्की की प्राप्ति होगी। जहां पर आप अपनी कला को, अपनी प्रतिभा को आप प्रदर्शित करते हैं लोगों के सामने, वहां पर आपको बेहतरीन सफलता प्राप्त होगी। और अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धि का आप सही प्रकार से इस्तेमाल करते हुए आगे जीवन में बढ़ सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस समय आपका भाग्य चमकेगा और आपको धर्म कर्म के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी, अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। तीर्थ यात्रा का योग बना हुआ है। इस समय व्यापार में आपका विस्तार होगा। पुराना कोई कर्ज था तो उसको भी आप चुका सकते हैं, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। घर में मांगलिक काम हो सकते हैं, उसके लिए आपको धन खर्च करना पड़ेगा। जो विद्यार्थी हैं वो भी थोड़ी सी मेहनत बढ़ा ले, उनको बड़ी सफलता मिलेगी। अगर आप नया घर खरीदने का सपना देख रहे हैं तो उस विषय में भी आप विचार कर सकते हैं, वहाँ के लिए भी आपके लिए अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। और पार्टनरशिप में भी आप कुछ ना कुछ नया करने की सोच सकते हैं, कहीं घूमने फिरने का आपके लिए सहयोग बनेगा। इस समय अपनी वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना है, एग्रेसिव होने से बचना है, जल्दबाजी में कुछ करने से आपको बचना है। हरी सब्जियों का, फलों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कीजिए, जल अधिक पीजिए, अपने डाइट पर ध्यान दीजिए। इस समय तनाव से दूर रहकर केवल अपने काम में फोकस कीजिए, आपके लिए समय बहुत ही शुभ है। और आपके उपाय की चर्चा करते हैं। प्रतिदिन भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान कीजिए और सूर्य कवच का पाठ कीजिए। भगवान सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान कीजिए, आपके लिए समय शुभ रहेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए सूर्य भगवान उनके सुख भाव के स्वामी होते हैं, जो वर्तमान में उनके वाणी भाव में गोचर करेंगे और वहां से आपके अष्टम भाव पर उनकी दृष्टि पड़ेगी। देखिए, इस समय आपके भीतर एक अद्भुत क्षमता उत्पन्न होगी। आप अपनी बात को सही प्रकार से लोगों के सामने कहने में समर्थ होंगे। आपकी वाणी में एक ओज बढ़ेगा, एक प्रभाव बढ़ेगा। लोग आपको सुनना चाहेंगे। बस आपको रूखा बोलने से, कड़वा बोलने से बचना होगा। और थोड़ा सा सोच समझकर अगर आप बातचीत करते हैं तो आपके सारे बिगड़े हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे, रुके हुए काम बनने आपके शुरू हो जाएंगे। इस समय अगर आप लोन चाहते हैं अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए तो वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। कोई बड़ा डिसीजन लेना है, जैसे नौकरी चेंज करने का या कुछ व्यापार में चेंज करने का, वहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधानीपूर्वक काम करना होगा। अपने घर की रिपेयर मेंटेनेंस पे आप खर्च कर सकते हैं धन। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपके जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा। लव लाइफ आपकी ठीक चलेगी। परिवार में आपका एक बेहतरीन तालमेल बना रहेगा। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और एकाएक गर्मी में थोड़ी सी समस्या हो सकती है, या फिर खान पान से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है, वाणी से जुड़े हुए कोई भी, या जीभ पे जैसे छाले आदि हो जाते हैं, तो ऐसी चीज़ों से आपको थोड़ा सा बचना होगा। ठंडी चीज़ों का सेवन करना और ज़्यादा गर्म तली हुई चीज़ों का सेवन ना करना, यह आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। कुल मिला के समय आपका ऐसा है कि आपको सुखों की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। लेकिन ये आपके व्यक्तित्व पर सबसे ज़्यादा निर्भर करेगा कि इस समय आप एग्रेसिव ज़्यादा होते हैं या शांत रह कर अपना काम निकालने की कोशिश करते हैं। आपके उपाय की चर्चा करते हैं। प्रतिदिन थोड़ा सा गुड़ मिलाकर सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान कीजिए
और सूर्य भगवान के निमित्त सूर्य गायत्री का आपको पाठ करना है और आपको नियमित रूप से रविवार को कुछ ना कुछ दान करते रहना है। इससे आपको निसंदेह सफलता मिलेगी। अब मिथुन राशि की चर्चा करते हैं। मिथुन राशि के पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं भगवान सूर्य और वर्तमान में उनके लग्न में प्रवेश करेंगे। इस समय देखिए आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपके भीतर की क्षमताएं बढ़ेंगी, लेकिन इसके साथ साथ आपका क्रोध भी बढ़ सकता है, रूखापन भी बढ़ सकता है। तो इनसे आपको परहेज रखना होगा, क्योंकि जब व्यक्ति बहुत ही सामर्थ्यवान होता है, लोग उसी से मदद मांगने आते हैं। जिस पेड़ पर फल लगते हैं उसी के सामने लोग जाते हैं कि हमें कुछ फल प्राप्त हो जाए। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि सामने वाले को अपनी वाणी से आपको ऐसा दुखी नहीं करना है या किसी को आप लोगों को कड़वी बात नहीं कहनी है। इस समय सूर्य भगवान की दृष्टि आपके दाम्पत्य भाव पर पड़ेगी, तो जीवन साथी के साथ बेहतरीन तालमेल बनाइए और बातचीत करते रहिए। कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाइए और सही प्रकार से घर में एक तालमेल बनाकर चलिए। इस समय आपके आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, इनकम बढ़ेगी और नए नए सोर्स आपके सामने आएंगे। प्रोफेशनल लाइफ में आपका सुधार होगा। रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम है तो बड़ी समझदारी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अपने लव पार्टनर के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं, उन्हें कोई आप उपहार दे सकते हैं और आपकी लव लाइफ ठीक रहेगी। जो सिंगल लोग हैं उनके जीवन में किसी न किसी के आने की संभावना बनी हुई है। विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा समय कह सकते हैं इस समय आपको अपनी ऊर्जा का सही प्रकार से इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि इस समय आपके भीतर असीम ऊर्जा होगी, असीम क्षमताएं होंगी, असीम संभावनाएं होगी। तो उस चीज़ को क्रोध में या नेगेटिव वे में लेने के बजाय मेहनत अधिक से अधिक कीजिए, खूब पसीना बहाइए। इस समय खूब अपने काम पर फोकस कीजिए, नई नई योजनाएं बनाइए और एक बड़ी योजना बनाकर काम कीजिए, जिसको आप छोटे छोटे तरीके से उसको सॉल्व कर सके, यानी शॉर्ट टर्म गोल बनाकर एक लॉन्ग टर्म गोल आप अचीव कर सके। और कुल मिला के आपके लिए समय मैं ठीक कहूँगा, लेकिन थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी होगी। सावधानी बरतते हैं तो आपके लिए सब कुछ ठीक रहेगा। आपके उपाय की चर्चा करते हैं। शांति पाठ करवाते रहना बहुत ही आपके लिए शुभ रहेगा और गुलाब जल मिलाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान कीजिए। अब कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए भगवान सूर्य उनके वाणी भाव के स्वामी होते हैं, जो वर्तमान में उनके व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके रोग रिपु भाव पर दृष्टि उनकी पड़ी हुई है। इस समय कर्क राशि वालों को थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। कोई भी इल्लीगल काम करने से आपको बचना होगा, शॉर्टकट लेने से बचना होगा और कहीं भी विवाद करने से या झगड़ा करने से आपको बचना होगा। बिल्कुल शांति से, धैर्य से, ठंडे दिमाग से आपको काम लेना होगा। इस समय खर्च की अधिकता हो सकती है और इस समय अनावश्यक रूप से धन का व्यय हो सकता है। स्वास्थ्य भी थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। तो इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा। लेकिन एक अच्छी चीज़ है, अगर आप विदेश यात्रा के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके काम बनेंगे। उच्च शिक्षा के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं, वहाँ पर आपके काम बनेंगे। या फिर आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपने अच्छे प्रकार से पेपर वर्क किया है, ग्राउंड वर्क किया है, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, तो आप आगे बढ़िए। अन्यथा एकाएक बड़ा जोखिम लेने से आपको बचना होगा। इस समय जो आपके सीनियर हैं उनके साथ आप थोड़ा सा तालमेल बनाकर चलिए, थोड़ी सी उनकी प्रशंसा कीजिए, तभी आपके काम बनेंगे। नौकरी में प्रमोशन के लिए भी थोड़ी सी आपको मेहनत के साथ साथ अपने सीनियर के साथ बॉन्डिंग बनाने की आवश्यकता है। कहीं निवेश करते हैं तो थोड़ा होशियारी से आपको डिसीजन लेना होगा और छोटे भाई बहनों की आपको मदद करनी चाहिए। और नया वाहन आप खरीदना चाहते हैं तो सही प्रकार से आप सोच समझकर उसको लीजिए, मुहूर्त आदि निकलवा कर। लव लाइफ आपकी ठीक चलेगी, बीच बीच में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है लेकिन ठीक चलेगी। अपनी सेहत पर ध्यान देना होगा और ऑयली फूड थोड़ा सा आपको अवॉइड करना होगा। और इस समय कुल मिला के रोग आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने पर आपको ध्यान देना होगा और कहीं पर आपको फाइन ना देना पड़े, कहीं जुर्माना ना देना पड़े, इसकी आप कोशिश कीजिए कि कुछ भी इलीगल काम आप ना करें और सावधानीपूर्वक आपको इस समय काम करना होगा। आपके उपाय की चर्चा करते हैं। सोमवार को आपको शिवलिंग पर दूध चढ़ाना बहुत ही शुभ रहेगा। भगवान सदाशिव के मंत्र का जाप कीजिए और सूर्य शांति आप एक पूजा होती है वो करवा लेंगे तो बहुत ही आपके लिए शुभ रहेगा। अब सिंह राशि की चर्चा करते हैं। सूर्य भगवान आपके लग्नेश होते हैं और आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। उनकी दृष्टि आपके संतान भाव पर पड़ रही है। समय आपके लिए बहुत ही शुभ है। लाभ प्राप्ति का योग बनेगा। लाभ प्राप्ति के लिए आप प्रयत्न करेंगे और लाभ आपको मिलेगा, लेकिन इसमें कहीं अगर कुछ कमी रह जाए तो आप समझिए कि आपको थोड़ी सी मेहनत बढ़ाने की आवश्यकता है और सही प्रकार से चीज़ों को कनेक्ट करने की आवश्यकता है। क्योंकि कई बार हमारे अंदर क्षमताएं होती हैं, हम लोगों के साथ जुड़ नहीं पाते या फिर सही से जो प्रस्ताव हमें मिलता है हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा
किसी पर आँख मूंद कर विश्वास आपको नहीं करना है, खासकर पैसों के मामले में कि ये बड़ा इन्वेस्टमेंट है, आप कर दीजिए, आपको बड़ा लाभ मिलेगा। वहाँ पर थोड़ा-सा रिस्क लेने से, लालच करने से आपको बचना होगा और करियर में आपको तरक्की मिलेगी। कहीं घूमने-फिरने आप जा सकते हैं, परिवार का साथ आपको मिलेगा। प्रॉपर्टी भी आप परचेज़ कर सकते हैं। हेल्दी डाइट इस समय लीजिए, लव लाइफ़ आपकी ठीक रहेगी। पेट में थोड़ी-सी गड़बड़ आपकी हो सकती है, संतान के साथ थोड़ी-सी खटपट हो सकती है। वहाँ पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है और लाभ प्राप्ति के लिए आप एग्रेशन दिखाएँगे, आप पूरा ज़ोर लगाएँगे, पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन जहाँ पर आपको थोड़ा-सा धैर्य रखने की आवश्यकता होती है, वहाँ पर आप धैर्य रख के काम कीजिए। यकीन मानिए कि वो लाभ आपको मिलेगा। अगर 10 दिन के बाद भी मिलता है, तो वो आपके लिए एक बेटर रहेगा, यानी किसी से कुछ कड़वा कहना या जल्दबाजी में काम करना, इससे आपको बचना होगा। समय आपके लिए बहुत ही शुभ है। इस समय आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप कुछ सीखें, कुछ नया सीखें, कुछ नया पढ़ें, लोगों के साथ कनेक्शन बनाइए, कुछ नया आप काम कीजिए। कुल मिला के इस समय आपको लोगों के साथ पॉजिटिव होकर काम करने की आवश्यकता है और धन लाभ के आपके पूरे योग बने हुए हैं। आपके लिए उपाय की चर्चा करते हैं। लाल रंग की वस्तु का दान करते रहिए, भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप करते रहिए और श्री आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कीजिए। अब कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लिए भगवान सूर्य द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। वर्तमान में आपके कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके सुख भाव पर सूर्य भगवान की दृष्टि पड़ेगी। देखिए, इस समय जो नौकरी है या जो आपका व्यवसाय है, वहाँ पर आप कुछ नया एक्सपेरिमेंट अगर करते हैं, तो थोड़ा-सा सोच समझ कर एक्सपेरिमेंट कीजिए और अपने काम में थोड़ी-सी क्वालिटी बढ़ाने की आप कोशिश कीजिए। आप पूरी मेहनत करते हैं, जी-जान लगाते हैं, लेकिन सही प्रकार से प्रेज़ेंटेशन करके उसको दिखाने की भी आप कोशिश कीजिए। इस समय निस्संदेह आपके लिए प्रमोशन के योग बने हुए हैं, आर्थिक उन्नति के योग बने हुए हैं, लेकिन बीच-बीच में कुछ ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं या कहीं न कहीं से आपकी लेग पुलिंग कर सकते हैं, तो उनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें, तो अप्स एंड डाउन्स की जो सिचुएशन बनी हुई है, तो वहाँ पर आपको अनावश्यक व्यय करने से बचना होगा और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आपको चुनौतियाँ भी मिलेंगी, लेकिन आपके सामने बड़े-बड़े लक्ष्य भी हैं और इस समय लाभ के नए अवसर भी आपको खुलेंगे। यानी जैसे हमें अचीव कुछ करना होता है, तो उसके लिए हमें बहुत स्ट्रगल करना होता है, तो वो वाली एक सिचुएशन बनेगी, जिसको आप सही प्रकार से अगर पार कर लें, तो आपको अथाह धन लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए अपने परिवार के साथ। जो विद्यार्थी हैं, पूरा फोकस कीजिए अपनी पढ़ाई में, आपके लिए एक अच्छी सफलता इंतजार कर रही है। ग्रोथ के नए अवसर आपको मिलेंगे। आप थोड़ा-सा ध्यानपूर्वक देखिए, आप चाहे व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, प्रोफ़ेशनल है, ग्रोथ के आपको बहुत से अवसर मिलेंगे। उन अवसरों को आपको ग्रैब करना है। इस समय आप आकर्षण के केंद्र रहेंगे, आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी, मनचाहा परिणाम भी आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा-सा शुरू में आपको उन हर्डल्स को, उन चुनौतियों को पार करना होगा। आपके लिए उपाय की चर्चा करते हैं। सूर्य भगवान के मंत्र का 7000 की संख्या में संकल्प करके विधि पूर्वक या तो स्वयं आप जाप कीजिए अथवा आप जाप करवा सकते हैं और गौ माता की सेवा कीजिए, उन्हें गुड़ खिलाइए, आपको निसंदेह सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए जो सूर्य नारायण है, उनके लाभ भाव के स्वामी होते हैं, जो वर्तमान में आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, उनकी दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी। समय आपके लिए बहुत ही शुभ है, भाग्य का आपको साथ मिलेगा, अपने गुरुजनों का आपको सहयोग प्राप्त होगा, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, आपके माता-पिता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इस समय लाभ प्राप्ति के लिए आप पूरी कोशिश करेंगे और कहीं न कहीं से आपको धन लाभ होगा। ये थोड़ा-सा आपके व्यक्तिगत जो ग्रह गोचर है, आपकी जो जन्म पत्रिका है, उसमें भी निर्भर करता है, लेकिन इस समय लाभ आपका अवश्य होगा। आप आकर्षण के केंद्र बने रहेंगे। जो विद्यार्थी हैं, उनको अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति होगी। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी डिस्प्यूट था, वो दूर होगा। आर्थिक मामलों में अगर कहीं पैसा लगाना है, तो वहाँ पर किसी पर अंधा विश्वास ना करें। पैसा लगाने से पहले स्वयं से आपको जाँच-परख करनी होगी और स्मार्ट तरीके से पैसों को मैनेज करने की कोशिश कीजिए। यानी टॉक्सिक चीज़ों पे कम आप स्पेंड कीजिए या कहीं ऐसी जगह आप लोन मत दे दीजिए जहाँ पर आपको लगता है कि आपने लोन दिया और वो आपको रिपे नहीं कर पाएगा और आपका पैसा फंस जाएगा और परिवार में आपकी शांति बनी रहेगी। बीच-बीच में अगर कोई हेल्थ रिलेटेड इशू आते हैं, तो वो भी आप स्मार्टली मैनेज कर लेंगे। अपने जीवन साथी के इमोशन को आपको बिल्कुल भी सेंसिटिव रहना है, यानी उनकी भावनाओं का आपको ध्यान रखना है, उनको नाराज़ नहीं करना है। इस समय उनकी पूरी रिस्पेक्ट आपको करनी है और आपकी जो फीलिंग्स है, खुलकर आप शेयर कीजिए अपनों के साथ और आपके परिवार में एक सुख शांति बनी रहेगी। इस समय आपका पराक्रम बढ़ा रहेगा, आत्मविश्वास बना रहेगा और कहीं न कहीं आप अपने भीतर एक नई ऊर्जा का, एक उमंग का अनुभव करेंगे और पूजा पाठ, धर्म कर्म, भाग्य में इस समय आपका बहुत ही ध्यान रहेगा। आप अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे
और गुरु सेवा आदि आप करेंगे। तीर्थ यात्रा का योग आपके लिए बन रहा है। इस समय वर्तमान में देखा जाए तो सब प्रकार से तुला राशि के लिए सही समय है। बस आपको पूरा फोकस करना है और अपने मन को शांत रखना है और अपनी एनर्जी को सेव रखते हुए उसको भविष्य के लिए एक बड़े अचीवमेंट के लिए उसको तैयार करना है। आपके लिए उपाय की चर्चा करें। इस समय श्री हरिवंश पुराण का आपको श्रवण करना बहुत ही शुभ रहेगा। कोशिश कीजिए श्री हरिवंश पुराण का आप श्रवण कीजिए और गुरु संत की सेवा कीजिए। सूर्य भगवान को नियमित रूप से अर्घ्य प्रदान कीजिए। शुभ काम करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, आपके लिए समय शुभ रहेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए सूर्य भगवान आपके दशम भाव के स्वामी होते हैं, जो वर्तमान में आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। उनकी दृष्टि आपके वाणी भाव पर पड़ेगी। इस समय आपको थोड़ी सी सावधानी से काम लेना होगा। कार्य क्षेत्र में आपको सबके साथ बनाकर चलनी है, सीनियर के साथ, जूनियर के साथ, जो आपके साथ काम करते हैं उनके साथ, और किसी भी प्रकार की ऑफिस पॉलिटिक्स से अपने आप को दूर रखना है और न्यूट्रल होकर काम करना है। यानी ना किसी के फेवर में ज़्यादा रहना है, ना किसी के अगेंस्ट में आपको ज़्यादा रहना है। और इस समय गुप्त रूप से आपको लाभ की प्राप्ति संभव है, लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी होगी। आर्थिक क्षेत्र में बहुत आपको काम करना होगा। यानी इस समय आपको ज़्यादा मेहनत आपकी बढ़ाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन समय के साथ वो ठीक भी हो जाएगी। यानी खुद ही वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। जो व्यापारी है उनके लिए थोड़े से उतार चढ़ाव की स्थिति बनाई दिख रही है। यानी कभी आपको ज़्यादा मुनाफा होगा, कभी आपको लगेगा ठीक है मेरा एवरेज निकल गया। और धन का लेन देन करते हैं वहाँ पर थोड़ी सी आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों को अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी, खासकर जो रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं, पॉजिटिव रिजल्ट उसमें आपको मिलेगा। और इस समय धन संपत्ति में वृद्धि के आपके योग दिखाई दे रहे हैं। वाणी से कुछ भी कड़वा मत कहिए या किसी का दिल मत दुखाइए। इस समय डिप्लोमेटिक होकर आपको काम करना है, बिल्कुल शालीनता से अपनी बात सामने वाले को रखनी है। और कार्य क्षेत्र में अगर कोई भी डिस्टर्बेंस है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, तो जो सही अथॉरिटी है उस तक अपनी बात आपको पहुंचानी। और जो ऐसे लोग हैं जो केवल फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, उनसे थोड़ा सा दूर रहने की आपको आवश्यकता है। और इस समय को और अधिक शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है, सूर्य कवच का पाठ कीजिए और शांति पाठ करवाइए, आपके लिए समय शुभ रहेगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए सूर्य भगवान उनके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, जो वर्तमान में उनके दाम्पत्य भाव में गोचर करेंगे। उनकी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। वर्तमान में आप पैसा बचाने की कोशिश करेंगे, अपने पुराने कर्ज चुकाने की कोशिश करेंगे। इस समय जो आपके गोपनीय रहस्य हैं, जो आपके सीक्रेट है, वो किसी से भी शेयर मत कीजिए। व्यर्थ के वाद विवाद से बचिए और शांत रह के ठंडे दिमाग से काम कीजिए। कहीं घूमने फिरने का आपको एक प्रपोजल मिल सकता है। जो सिंगल है उनकी लाइफ में भी किसी की एंट्री हो सकती है, विवाह का आपको प्रस्ताव मिल सकता है। वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए आपको एग्रेशन से बचना होगा। सावधानीपूर्वक, शांतिपूर्वक अपनी बात अपने पार्टनर को समझाना और उनकी बातों को समझना। और उसमें अगर आपको जोर भी देना है किसी चीज़ में, तो थोड़ा सा आराम से वो काम करना आपके लिए ठीक रहेगा। और योगा एक्सरसाइज करना आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। इस समय आपके भीतर भी एक तेज होगा, एक क्रोध होगा, उग्रता दिखाई दे सकती है। कई बार उसको लोग अहंकार भी कह सकते हैं, तो उस चीज़ से आपको बचना होगा। आप अगर कड़वा बोलना भी चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए और मन ही मन उसका चिंतन कीजिए कि मैं जो बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा सामने वाले पर। तो ऑटोमेटिक आप जो बोलेंगे सही बोलेंगे और सामने वाला भी उसको सही प्रकार से लेगा। इस समय कोई भी व्यापार के लिए आपको प्रपोजल मिल सकता है, उसको सावधानीपूर्वक एनालाइज कीजिए। रिजेक्ट करने से पहले भी और एक्सेप्ट करने से पहले भी सही प्रकार से सोच समझ लीजिए। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। इस समय आपके लिए समय ठीक है, आपको भी थोड़ा सा मेहनत बढ़ाने की आवश्यकता है। और आपके उपाय की चर्चा करें, माँ भगवती जगदम्बा की आराधना कीजिए, उनके निमित्त पूजा कीजिए और सूर्य भगवान को लाल रंग का पुष्प मिलाकर, अथवा लाल रंग का पुष्प ना मिले तो कोई भी फूल मिलाकर आप अर्घ्य प्रदान कीजिए, आपके लिए समय ठीक रहेगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए सूर्य भगवान अष्टम भाव के स्वामी होकर उनके षष्ठम भाव में प्रवेश कर रहे हैं और द्वादश भाव पर उनकी दृष्टि पड़ रही है। इस समय आपको सावधानी रखनी होगी। आप देखिए, भारी भोजन करने से बचिए, बाहर का खाना खाने से बचिए, तला हुआ खाने से बचिए और योगा प्राणायाम अधिक कीजिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू है उसको आप बिल्कुल ऐसे इग्नोर मत कीजिए। अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए। इस समय अगर आप हाथ पर हाथ रख के बैठेंगे, आलस्य करेंगे, तो गोचर आपके लिए फेवर में नहीं है। इस समय आप नई नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, नया व्यापार भी आप शुरू कर सकते हैं। मतलब कुछ ना कुछ काम कीजिए, आप धन अर्जन कीजिए, यह आपके लिए बहुत ही ठीक रहेगा। जो पुराने निवेश है उससे आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। धन आगमन आपका होता रहेगा, लेकिन स्टॉक मार्केट में बड़ा जो पैसा है लगाने से आपको बचना होगा। और इस समय नेटवर्क बढ़ाने पर, लोगों से मेलजोल बढ़ाने पर आपको ध्यान देना होगा। आपके ऊपर काम का एक्स्ट्रा बर्डन आ सकता है, पारिवारिक जिम्मेदारी
ज़िम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। अपने पार्टनर का रिस्पेक्ट करना और उसकी फीलिंग्स को आपको रिस्पेक्ट करना बहुत ही आवश्यक है और इस समय आनंददायक जीवन आपका रहेगा। लेकिन स्वास्थ्य, जैसे मैंने कहा, स्वास्थ्य को आपको इग्नोर नहीं करना होगा, खर्चों से आपको बचना होगा, अनावश्यक खर्चों से आपको थोड़ा-सा परहेज़ रखना होगा। इस समय पूरा मैनेज करके चलिए अपने बजट को और अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को, और कुछ ना कुछ कीजिए। इस समय आपको एक इस तरह से अपने आप को प्रूफ करना है कि आपके अंदर क्या क्षमताएँ हैं, आप क्या कर सकते हैं, एक बड़ा अचीवमेंट आप प्राप्त कर सकते हैं और ये भविष्य के लिए आपको अपने को तैयार करना है। इस समय एक तो श्री महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए, भगवान सूर्य का स्मरण कीजिए, भगवान शिव का स्मरण कीजिए और ग्रह शांति करवा लीजिए, आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। भगवान सूर्य आपके सप्तम भाव के स्वामी होकर आपके पंचम भाव में गोचर करें, उनकी दृष्टि आपके एकादश भाव पर पड़ेगी। देखिए, इस समय आपके लिए ठीक है, लेकिन क्या है कि आप अनावश्यक रूप से खुद को चिंता में डाल सकते हैं। चीज़ें इतनी बड़ी नहीं भी होंगी तो आप अनावश्यक उसको विचार करते ज़्यादा टेंशन आप पाल सकते हैं। इस समय आपके अंदर क्रोध बढ़ सकता है, चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, एग्रेशन आपके भीतर बढ़ सकता है। खासकर संतान को आप डांट सकते हैं या जो लव पार्टनर है उससे आप थोड़ी सी झड़प कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट करना ये सही नहीं होता है, इससे हमारे ग्रह खराब होते हैं। इस समय धन प्राप्ति का और धन आगमन का आपके भीतर विशेष रूप से जोर रहेगा कि मेरा जो पैसा है वो मुझे प्राप्त हो जाए, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी और थोड़ा सा धैर्य भी आपको रखना पड़ेगा। प्रोफेशनल लाइफ में आप काफ़ी बिजी रहेंगे और उस बिजी रहने के बावजूद भी आप कहीं ना कहीं देखिए जरूर घूमने जाएंगे। आर्थिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी, नई प्रॉपर्टी खरीदने की आपके भीतर इच्छा होगी। छोटे भाई बहनों की आप आर्थिक रूप से या नैतिक रूप से आप सहायता करेंगे और प्रेमी से आपकी मुलाकात संभव है। विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है। इस समय बस आपको जो आपका ज्ञान है वो निखर के सामने आएगा, लेकिन सामने वालों को ऐसा ना लगे कि आप अपनी बातों को उनके ऊपर थोप रहे हैं या अपने ज्ञान का आप अनावश्यक प्रदर्शन कर रहे हैं, आप उनको चिढ़ा रहे हैं, आप अपनी ईगो दिखा रहे हैं। तो ये सब चीज़ों से आपको बचना होगा। आपको पूरा फोकस, देखिए इस समय पार्टनरशिप में भी आपको सामंजस्य बना के चलना होगा, पार्टनर की भी आपको सुननी होगी। और नया कोई काम करते हैं पार्टनरशिप में तो अभी फ़िलहाल रुक जाइए, और जो भी आप काम करते हैं, आपके भीतर जो टैलेंट है, जो आपकी बौद्धिक क्षमता है, उसको सही प्रकार से यूज़ कीजिए और अपने जो धन प्राप्ति के साधन हैं उसमें आप पूरा फोकस कीजिए। कोई पुराना धन आपका रुक गया था, अटक गया था, तो वहाँ पर भी आपको प्रेम पूर्वक और थोड़ी सी बातचीत करके उस मसले को सुलझाने की आवश्यकता है। और आपके उपाय की चर्चा करते हैं। जो आपकी इनकम है उसका कुछ हिस्सा जरूरी रूप से आप गुरु संतों की सेवा में लगाइए और संपुटित शांति पाठ करवाइए और इस समय सूर्य भगवान की शांति करवा लीजिए, आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए भगवान सूर्य उनके षष्ठम भाव के स्वामी होते हैं, जो वर्तमान में आपके सुख भाव में गोचर कर रहे हैं। उनकी दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है। इस समय देखिए, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपनी माता का पूरा सम्मान कीजिए। किसी भी प्रकार से उनको निराश या नाराज मत कीजिए। आप घर में भी आप कुछ ना कुछ काम शुरू करवा सकते हैं, लेकिन पहले अपना बजट बना के चलिए। अगर कोई बड़ा खर्च है तो उससे पहले अपने बजट बना के चलिए। प्रोफेशनल लाइफ में छोटी छोटी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन कोई बड़ा इशू नहीं होगा। खर्च इस समय आपके अधिक होंगे और कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं आपके अपनों से, तो उसका आपको ध्यान रखना होगा। नई प्रॉपर्टी आप खरीदने की योजना बना सकते हैं और आपका पूरा फोकस रहेगा कि मैं कुछ परचेस कर लूं। जो आपकी लव लाइफ है वो ठीक चलेगी, स्वास्थ्य भी आपका सुधरेगा, इनकम आपके नए नए सोर्सों से मिलेगी। और इस समय चुनौतियां बहुत है, लेकिन फिर भी आपके करियर में तरक्की के आपको अवसर मिलेंगे। वर्तमान में जो आपका कर्म क्षेत्र है वहाँ पर पूरा आप फोकस कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आप कोई अच्छी, जैसे आप अभी नौकरी कर रहे हैं और आपको कोई बेटर आपको प्रपोजल मिलता है तो वहाँ पर आप जंप कीजिए। अपने करियर में आप कुछ ना कुछ सुधार करने की कोशिश कीजिए। बिजनेस में कुछ ना कुछ आप नया करने की कोशिश कीजिए, लेकिन उसका बैकअप तैयार करके चलिए। और बड़ा निवेश करने से पहले सावधानीपूर्वक आप काम कीजिए, यानी अपने भीतर अपने स्किल्स को आपको इम्प्रूव करते हुए सावधानीपूर्वक कुछ भी काम करना है। और वर्तमान में देखा जाए तो समय आपके लिए सामान्य है, थोड़ी सी चुनौतियाँ हैं, थोड़े से आपके लिए लाभ के अवसर हैं, तो सही प्रकार से आपको इसको व्यवस्थित करना है। आपके उपाय की चर्चा करते हैं। नवग्रह शांति करा लीजिए, गंगा जी में स्नान कीजिए और तीर्थ यात्रा कीजिए, भगवान सूर्य का निमित्त दान पुण्य कीजिए, आपके लिए समय शुभ रहेगा। तो यह था सूर्य भगवान के मिथुन राशि में प्रवेश का आप सब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक महीने का राशिफल है। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अपनी चंद्र राशि के आधार पर आपको इसे देखना चाहिए। 12 राशियों का राशिफल, साथ ही साथ आपके उपाय की चर्चा की, और आशा करता हूँ आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन में आप आनंद में रहें।
और अगर आपको राशिफल के कार्यक्रम पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और आप मेंबरशिप भी ज्वाइन अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं पुनः नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।